तो मित्रों, लमेटी गांव के परमहंस आश्रम में हमने रात्रि विश्राम किया था। जाबाली ऋषि की ये तप भूमि रही है और अभी भी बड़ी तेजस्वी भूमि है ये। और यहाँ पे गौ सेवा, देव सेवा, परिक्रमावासियों की सुंदर सेवा होती है। रात्रि विश्राम के बाद फिर सवेरे मैं और बाबा थोड़े जल्दी निकल गए। हमको कुंभेश्वर महादेव के दर्शन करने थे। ये कुंभेश्वर महादेव जो भूमि है, यहाँ पे राम और लक्ष्मण जी ने वर्षों तक तपस्या की है और ये इतिहास है मंदिर के बारे में जानकारी। नर्मदा जी से हम जल लेके आए थे, अभिषेक भी किया और अब दर्शन करिए आप। जय हो कुंभेश्वर महादेव। अति प्राचीन स्थापना है ये। और ये देखिए गणेश जी भी हैं। मंदिर के पास ही पुजारी जी का परिवार रहता, तो माता जी ने बहुत अच्छी चाय बनाई। हमने भी उनको कुछ दक्षिणा भेंट की। तो यहीं पे शनि महाराज के भी दर्शन कर लो। छोटे से हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं। तो बड़ा प्यारा दर्शन वगैरह हो गया। देखिए कुंभेश्वर दर्शन के बाद कितना अच्छा दृश्य। आगे बढ़ गए थे हम। बहुत ही प्यारी सुबह है मित्रों और हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। तो थोड़ा आगे चल के एक गाँव था, इसमें एक संपन्न परिवार, कृषक परिवार और सबसे बड़ी बात संयुक्त परिवार। तो सब अंदर चाय पीने चले गए और फिर यहाँ के मालिक मेरे को स्पेशली बुलाने आए कि सब आपको याद कर रहे थे। मैंने कहा चलिए। आग का, सफ़ेद आग का बहुत बड़ा पेड़, नीचे शिव जी की स्थापना और सब छोटे से लेके सब परिवार वाले यहाँ पूजन करते हैं शिव जी का। संस्कारी परिवार, बहुत अच्छा लगा। सबने चाय वाय पी, चलने लगे तो सबने खड़े होकर नर्मदे हर किया, विदाई दी। गाँव का नाम है डुडवारा। डुडवारा विकासखंड, शाहपुरा जिला, जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो मेन रोड से चलते चलते बोर्ड लगा था, हम धुआंधार के रोड तरफ मुड़ गए। मित्रों, मोरारी बाबू की कथा में मैं धुआंधार आया था, लेकिन उस पार थे, अब की बार इस पार। और परिक्रमा में है, रिसोर्ट है, नाम क्या है, वृंदावन गोपाला। गुड नेम। और तो मित्रों, धुआंधार है जहाँ हम परिक्रमा में अभी दर्शन करने आए हैं। बहुत ही प्यारा दिन। अलग अलग एंगल के वीडियो देखिए। मित्रों, गन्ने का रस। तो मित्रों, धुआंधार पे काफ़ी समय हमने व्यतीत किया और हम दक्षिण तट पे थे। उत्तर तट से यहाँ पे उस तरफ से इस तरफ आने के लिए यहाँ पे रोपवे भी बना हुआ है। ये रोपवे के खंबे हैं, ट्रॉलीज। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। देखो देवियाँ और बाबा आ रहे हैं। मैं थोड़ा ऊपर पहुँच गया था, मैं इनका पूरा व्यू लेंगे यहाँ से। तो देखिए ये तो धुआंधार इज अ गुड स्पॉट, आई लाइक। तो धुआंधार के बाद ऊपर ही सुंदर गार्डन है। उसी गार्डन के अंदर से होके हम लोग आगे के लिए निकले। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और ये देवियाँ आगे चल रही है, बाबा भी हैं। गार्डन के बीच में से निकल रहे हैं। थोड़ा आगे यहाँ पे बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट था। व्यू पॉइंट तो यहाँ पे खड़े होके हमने ये मैया बिल्कुल मार्बल की चट्टानों के बीच से बिल्कुल ही पतली धारा और गहराई बहुत है यहाँ पे। और इसी में आगे बंदर कूदनी है, जहाँ से बंदर कूद के मैया को पार कर लेते हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य। यहाँ हम काफ़ी देर रुके और देखिए कैसी जा रही गहरी। हाँ, मैं तो ये दृश्य पहले देख चुका था, लेकिन देवियों की बाबा की इच्छा थी तो स्पेशली हम आए थे यहाँ पे। और पूरी परिक्रमा में ऐसा अद्भुत मैया का ऐसा स्वरूप, ऐसा दृश्य नहीं है। धुआंधार, बंदर कूदनी, भेड़ा घाट, अद्भुत। अच्छा पर्यटन स्थल भी है यहाँ पे, अच्छे रिसोर्ट्स वगैरह भी हैं, खाने पीने के, नाश्ते के सब व्यवस्था। ये सामने देखिए उधर 64 योगिनी का मंदिर भी दिख रहा था, जो पिछले साल में बापू की कथा के दौरान यात्रा कर चुका हूँ। वीडियो देख सकते हैं पिछले साल का। और ये व्यू पॉइंट पे देखो देवियाँ खड़ी बहुत देर तक। मुंबई वाली तो सुधा जी तो बहुत देर तक देखती रही जैसे कुछ खो गया। और ये टाटा नैनो देखो, खुली गाड़ियाँ हैं, ये पर्यटकों को व्यू दिखाने के लिए यहाँ पे मिलेगी किराए से। चलो आ जाओ घने जंगलों से। और गनोत्कर बाबा जा रहे हैं आगे। ये कांटों से बचते आना हुआ, आंखों में नहीं लग जाए, आराम से आइयो। हमारे बाबा आवत है। पांडव लोग ऐसे जंगलों से चले हैं क्या वनवास में। पीछे से आवाज, थांबा थांबा, उस झाड़ के नीचे रुको। रुक जाते हैं। जिंदगी के मजे ले रहे हो। अभी रोड बन रहा है इधर। तो ये इधर आश्रम ओम संत रेवाश्रम। नर्मदे हर। दिव्य स्वरूप, जय हो अंजनी के लाल की। तो जंगल के बीच में ये आश्रम स्थित है। तो हम सब भूखे प्यासे थे, तो बाबा ने कुछ फल फ्रूट वगैरह दिए, बोले आराम से पाओ, फिर आराम से भोजन बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। हमने कहा ठीक है। तेरी क्या प्रॉब्लम है? ना 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 ना। फिर पीछे ही खुले शेड में चूल्हे बने हुए हैं, तो दोनों चूल्हे जलाए, काफ़ी मुश्किल से जले। बाकी श्री जी ने सब्जी बना दी बड़ी, आलू की रोटियां बनाई, हम लोगों ने वहीं प्रेम से पाया, बहुत आनंद आया। फिर रुके नहीं और हम गर्मी में ही आगे के लिए निकल गए। हमारा भोजन हुआ 2:30 बजे। भूखे प्यासे चल रहे थे सवेरे से। नर्मदे हर। तो ये गांव था रामगढ़ घुघरा गांव। इसमें से हम गुजर रहे थे, बगल में खेत थे और गांव, बड़ा प्यारा गांव, ग्रामीण परिवेश यहाँ पे। और हमको इस गांव को पार करके मैया के तट पे जाना था, जहाँ पे आश्रम बना हुआ है मैया के किनारे। श्री पंचमुखी हनुमान जी, रामगढ़ घुघरा। बहुत सुंदर जगह है। रामचरितमानस भी रखी पाठ होता है लगता। ये हर, तो ये फाइनली हम बिल्कुल माई के तट पे आश्रम है, मोनीबा आश्रम सब यहाँ पहुँच गए हैं। खेतों और छोटे मोटे टीलों के बीच में और माँ नर्मदा के तट पे स्थित गांव घुघरा के एक प्यारे से आश्रम में हम हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर आश्रम, और ये माँ के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से मैया के। आश्रम में बहुत सुंदर चूल्हे बने हुए, लकड़ी पे भोजन बनता है। तो शाम का भोजन प्रसाद हुआ हमारा। सवेरे आरती के समय के दृश्य है। जातटे किरात सूत वाडवेशु पंडिते शठे। कुटिया, यहीं रात्रि विश्राम हुआ। बहुत ही प्यारा आश्रम था, यहीं नाइट स्टे हुआ, शानदार रहा। और अब सवेरे का 6:45 बज चुका और हम निकल रहे हैं आगे। मोनी महाराज आश्रम। गांव कौन सा है? घुघरा गांव में, मैया के किनारी। और चलिए 7 बज चुके, अब निकल रहे हैं हम। घुघरा और ये मैया के किनारे आश्रम था, रुके। यहीं से आके ये नीम के पास झंडी है, पगडंडी, यहीं से ऊपर निकलते हैं आगे के लिए।
नहीं नहीं गीला नहीं है, आप टेंशन ना लो, थोड़ा तो रहता ही है। ये कोई हाईवेज मिलेंगे क्या? तो छोटी सी नदी इधर से आ रही है, देखो पानी कितना साफ और बहता हुआ जल है।